उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन भूमि चिन्हीकरण को लेकर बीते 2 दिनों से स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वन विभाग की ओर से गुमानीवाला और शिवाजी नगर क्षेत्र में खाली पड़ी वन भूमि के चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। टीम की ओर से भूमि की नपाई की गई और चिन्हित स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए गए, जिनमें संबंधित भूमि को वन विभाग की भूमि बताया गया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने खूब नारेबाजी करते हुए वन विभाग चिन्हीकरण पर आपत्ति जताई। साथ ही रेलवे ट्रैक पर भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, साथ ही खूब पत्थरबाजी यहां की गई। सिविल लाइन क्यों लगी? बन रहा है। ये नगर पालिका के निगम क्षेत्र में आने का पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो अब कहाँ गए सब? जंगलात वाले क्यों आ रहे? जंगलात वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस। ये क्या वजह है, ये आप ही लोग जाने। 2 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। सड़क सड़क खराब कर दी गई, सीवर लाइन डल रही है, पाइप लाइन डल रही है। क्यों करवा खराब करा रखे? इसलिए कि हमें हमारे से घरों से बाहर निकालने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल काम पे बता रहा है। ऐसे में पुलिस बल सड़क पर मार्च भी करती दिखी ताकि कोई असामाजिक तत्व फिर ऐसा ना कर सके। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को यहां समझाने का प्रयास भी किया और बताया कि ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता रविंद्र राणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और अपना पक्ष है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये सब जो कार्रवाई हो रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया, तो सरकार अपना काम कर रही है और हमारे स्थानीय जो जनता है वो गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 2 या 3 दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं किसी प्रकार की पथराव की घटना नहीं हुई, कोई ऐसी मतलब गलत व्यवहार कहीं ना प्रशासन की तरफ से हुआ ना जनता की तरफ से हुआ। ये बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कल का माहौल क्रिएट किया है, ये बहुत निंदनीय है। इससे हमारा आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। मैं आज भी सभी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। ये जो भी ये हमारे पे किन्हीं कारणों से ये जो हमारे पे एक मुसीबत आई है पूरे बापूराम क्षेत्र के निवासियों के लिए, हम लोग उसमें शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, साथ साथ हम लोग न्यायालय में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमने कल नगर निगम के अपने जो मेयर साहब हैं उनसे, नगर निगम के अधिकारी से हमने मुलाकात की है कि आप भी अपने स्तर पर इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करें। और मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि मेयर साहब की तरफ से और अपने जो नगर निगम प्रशासन है उनकी तरफ से आश्वासन किया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मुझे लगता है कि नगर निगम भी अपनी तरफ से पेयर होगा। और इसी प्रकार अपने ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, हम लोगों ने एक कल समिति बनाई है जितने हमारे पार्षदगण हैं उनकी अगुवाई में, और हमारे जो पार्षदगण के माध्यम से समिति है, हम लोग भी सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें पेयर होंगे और अपना पक्ष रखेंगे और मुझे लगता है इसका जो परिणाम है वो सुखद निकलेगा। मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ लोग गए हैं अपनी इस बात को रखने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, माननीय अपने विधायक हैं अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। और मुख्यमंत्री जी भी ये जो अचानक जो घटना घटी है इससे बहुत चिंतित हैं। उनका कहना था कि हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अपने सरकारी स्तर पर इसमें क्या हो सकता है। और हम ही लोगों ने सभी ने उनसे निवेदन भी किया है कि हमारा जो राजस्व का मामला जो अभी तक विचाराधीन है उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो यथाशीघ्र उसमें अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाकर अपने उत्तराखंड क्षेत्र में हमारे लगभग 8 ऐसे गांव हैं जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा गांव जो है बिंदु खतरा का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी जो विधानसभा है खटीमा, उसके अंतर्गत आता है। हमने आपसे उनसे आग्रह किया है कि आप सभी जो हमारे 8 जो हमारे जो इस तरह के गांव हैं उनको कैबिनेट में लाकर उनको राजस्व की प्रक्रिया में लेके आए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.